तो सरयू तट प्रख्यात है, पावन अवध प्रदेश। और थे नपाल दशरथ जहाँ, रघुकुल कमल दिनेश। अरे धन धान्य पूर्ण था जन समाज, उद्योग पूर्ण जीवन भी था। फागुन था रंग प्रमोद पूर्ण, तो भ्रष्ट पूर्ण सावन भी था। धनुमानुसार थे चतुर वर्ण, चतुराश्रम का पालन भी था। सच्चा व्यवहार मानवी था, संगठन चरित्र गठन भी था। सत्संग कथा प्रवचन कीर्तन, अर्ध अध्यात्म मनन चिंतन भी था। आंगन आंगन में तुलसी थी, घर घर में गोपालन भी था। सब था राजा के पुत्र न था, दत्तक भी कोई लिया न था। विधना ने बेटा दिया न था, घर तो था घर का दिया न था। तो पुत्र कामना में हुए, नप जब अधिक उदास। गुरु हृदय व्यथा कहने गए, गुरु वशिष्ठ के पास। तो पहले तो नतमस्तक होकर, फल चार चढ़ाए चरणों में। फिर अर्ध पूर्ण में अश्रुचाप चुपचार गिराए चरणों में। बोले कर चुका विवाह तीन, फिर भी फल उसका मिला नहीं। है चौथापन आने वाला, हृदय कमल अभी तक खिला नहीं। क्या जाने कैसा है भविष्य, जो अब तक प्रभु अंधेरा है। मैं निर्बल होता जाता हूँ, उस प्रबल दुख ने घेरा है। ऐसा तरुवर क्या तरुवर है, फल ही जिसमें उत्पन्न न हो। वो जलधर भी क्या जलधर है, जल ही से जो संपन्न न हो। गुरुदेव उपाय वही अब है, यह चित्र प्रफुल्लित हो जाए। आँखों में भी आए प्रकाश, आत्मा आनंदित हो जाए। कम से कम एक पुत्र ही हो, जिससे रघुवंश बढ़े अपना। पितरों को भी तर्पण पहुँचे, आगे को नाम चले अपना। तो देख शिष्य की विकलता, बोले श्री गुरुराज। ज्ञानवान नरनाथ में इतनी चिंता आज। तो चिंता है बड़ी चिता से भी, नर को निर्जीव बनाती है। मुर्दे को चिता जलाती है, चिंता जीते को खाती है। हो जाए कुपुत्र कहीं तो वो, ग्रह को शमशान बनाता है। राजेंद्र विचार व्यर्थ है, यह बेटा कब वंश चलाता है। अब तक सब महानुभावों ने अपना यश आप कमाया है। क्या ध्रुव प्रहलाद आदिकों का पुत्रों ने नाम चलाया है। तो भूपति के इस तर्क का किया नहीं प्रतिपाद।
गुरु के सन्मुख शिष्य का अनुचित नहीं है विवाद। जैसी आज्ञा हो यही कहा, पकड़े ही रहे चरण गुरु के। मानो अपना सारा भवेश कर दिया आज अर्पण गुरु के। गुरुवर ने तब यह शब्द कहे, अच्छा यह दुख दमन कर दो, इस घबराहट से चिंता का यत्नों से परिवर्तन कर दो। इच्छा है अगर पुत्र की, पुत्रेष्ट यज्ञ संविधान करो, पाओगे 4 पुत्र राजन, भगवान विष्णु का ध्यान करो। पुत्रेष्ट यज्ञ के विशेषज्ञ श्रृंगी ऋषि को बुलवाना है, वो मान्य तुम्हारे होते हैं, उनको आचार्य बनाना है। तो गुरुवर का आदेश सुन मुदित उठे महिपाल, आज्ञा यज्ञ प्रबंध की आकर ही तत्काल। श्रृंगी ऋषि आए यथा समय, सानंद वर्ण स्वीकार किया, मानो अथर्व ने हो सदेह आरंभ यज्ञ उपचार किया। पूर्णाहुति का जब दिन आया, ऋषिगण ने आशीर्वाद दिया, हो अग्निदेव ने स्वयं प्रकट निज कर से खीर प्रसाद दिया। बोले मेरे द्वारा पायस चतुरानन ने भिजवाया है, यज्ञेश्वर विष्णु चतुर्भुज का प्रस्थान रूप यह आया है। अवलोक अलौकिक चमत्कार, दशरथ को परमानंद हुआ। गुरु भक्त दुचंद बढ़ी मन में, प्राणों में सुख चौचंद हुआ। तो पूर्ण हो गया यज्ञ का इस प्रकार शाला, राजा महलों को चले लेकर हव्य प्रसाद। पटरानी कौशल्या जी को जाते ही आधा भाग दिया, उसका आधा कैकेयी को फिर वहीं सहित अनुराग दिया। शेषांग हुआ आधा आधा, जिसको कि ले लिया दोनों ने, तीसरी सुमित्रा रानी को सानंद दे दिया दोनों ने। हब के बंटते ही महलों में, लोकोत्तर एक प्रकाश हुआ, मानो जग को सूचना मिली, संकट रजनी का नाश हुआ। प्रकटा वो तेज रानियों में, जो नेत्र ज्योति का दाता है। खिल उठा अचानक सूर्य वंश, अब सूर्य वंश में आता है। इसी तरह आनंद में बीत गए 9 मास, विश्वबद्ध अवतार का समय आ गया पास। तो वृक्षों में पात नवीन खिले, सरयू तट सुर सरकूल हुए, बागों में कलियों के गुच्छे खिल उठे, फूल कर फूल हुए।
शीतल सुगंध युत मंद मंद मलयालिन का संचार हुआ। त्रिभुवन पति के स्वागत को जग ऋतुपति होकर तैयार हुआ। उपहार सजाती थी पृथ्वी, बालियां खेत में ला ला कर। ग्रह चक्र अवध पे बारी था, लंका पर चक्र खा खा कर। नक्षत्र बार तिथि योग लग, मांगलिक भविष्य बताते थे। छा गए विमानों पर सुरगण, नभ से जयकार सुनाते थे। वो चैत्र शुक्ल नवमी का दिन अब भी त्योहार हमारा है। साकेत धाम का दिव्य तेज लेकर अवतार पधारा है। तो मंडलेश्वर योग था अभिजित समय ललाम, कौशल्या के धाम में प्रकटे शोभा धाम। कैकेयी के भी हुआ एक पुत्र उत्पन्न, गोद सुमित्रा की हुई दो सुत से संपन्न। तो चमके जब घर में चार चंद्र, चौगुना हर्ष आनंद हुआ। और चौथे पुनपन में चारों सुत पर राजा को परमानंद हुआ। घर द्वार न था ऐसा कोई, जिसमें उस दिन त्योहार न हो। परिवार न था ऐसा कोई, जिसमें उस दिन त्योहार न हो। बढ़ता बिलोक कर सूर्य वंश, भगवान सूर्य भी मुदित हुए। हो गया महीने भर का दिन, इस भांति दिवाकर चकित हुए। तीनों लोकों का गुप्त तेज छाया उस समय अयोध्या में। दर्शन करने को सुरदल भी आया उस समय अयोध्या में। ब्रह्मानंद देखने को सब ब्रह्म बाट थे बने हुए। शंकर भी बूढ़े बाबा बन नृप के द्वारे थे खड़े हुए। अवलोका बहुत विराट रूप, देखा विकराल रूप प्रभु का। अभिलाषा आज सुरों में थी, निरखेंगे बाल रूप प्रभु का। तो किया नृपत ने जिस समय जाति कर्म संस्कार, वेदों ने तब सूत बन की जय जयकार।